इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक हैं माता पिता श्रीमान रूपचंद जी जैन, श्रीमती कमला जैन, दिनेश जैन, रेखा जैन, दिवेश जैन, दिशा जैन, गंगवाल परिवार, प्रवासी मुंबई, निवासी ब्यावर। पर्वधिराज पर्व, सब पर्वों में पर्वाधिराज पर्व माना जाता है। 10 लक्षण पर्व कल से शुरुआत हो रही है इसकी। आप लोग बिल्कुल चेहरे ही बता रहे हैं और सब आ भी रहे हैं। 2 प्रकार के तीर्थ होते हैं, एक जड़ जिसको स्थावर भी बोलते हैं और एक जंगम चलते फिरते तीर्थ। समझ में आ रहा है? तो यहाँ पर जैसे सम्मेद शिखर जी है, पावापुरी है, गिरनार जी है, ये हमारे तीर्थ हैं, लेकिन उन तीर्थों के पास जाना पड़ता है। लेकिन पर्व हमारे पास चलकर आते हैं, ये बहुत बड़ी बात है। स्वयं चलकर आ रहे हैं, चाहे वो अष्टानिका पर्व हो और चाहे वो 10 लक्षण पर्व हो, वो आपके। फिर एक दूसरी बात और बता दें, जो जड़ तीर्थ होते हैं या अपने जो तीर्थ हैं, उन क्षेत्रों पर अभी हमारे मदन लाल जी बढ़ जाते, अभी लगभग कितने लोग गए थे? हाँ, लगभग 300 लोग। 300 लोग सम्मेद शिखर जी की यात्रा खातेगांव और अजनाथ से करने गए, तो वो गए। ऐसा पहले संयोग होना जरूरी है, फिर सामग्री मिलना जरूरी है, फिर सामग्री के साथ में संपत्ति होना जरूरी है। बिना संपत्ति पहुंचोगे क्या? बोलो। और सत्व, आपकी सत्व ही नहीं है, अब पहले दिन ही बुखार आ गया, बैठ जाओ यहीं पे, नहीं जा सकते। और उसके साथ में समय भी होना जरूरी है। लेकिन पर्व के साथ में ऐसा कोई भी चीज नहीं, न संयोग की जरूरत है, न सामग्री की जरूरत है, न संपत्ति की जरूरत है, न सत्व की जरूरत है और न समय की जरूरत है। बस आपको भाव की जरूरत है। अपने भाव पर्वराज के लिए लगा दो। आज यह भूमिका बनाने का दिन है। जैसे किसान बीज बोता है ना, तो पहले सपाट मैदान करता है, फिर बीज को फेंकता है। आगामी इन 10 दिनों में यहाँ से बहुत सारे बीज आपको दिए जाएंगे और आप खुद भी, आपके अंदर में बहुत सारे बीज हैं, उनको प्रस्फुटित करने का यह सुअवसर मणिकांचनी योग आपको मिला है। बस इस अवसर का आपको लोग लाभ उठाना है। क्या करना चाहिए इन 10 दिन में, ये बताएंगे आपको। 10 दिन आप आ जाओ यहाँ पर, तो अपना आप ही आपको मालूम चल जाएगा। जो हमें पावन कर दे ऐसे पर्व होते हैं, हमारी आत्मा को पवित्र कर दे, वो पावन होते हैं। फिर एक बात और, तीर्थंकर या जो तीर्थंकर जो होते हैं, उनकी माता सबकी अलग अलग थी। महावीर भगवान की माँ का नाम त्रिशला और पारसनाथ भगवान की माँ का नाम वामा देवी, आदिनाथ भगवान की मरु देवी माँ। जितने तीर्थंकर उतनी माता। समझ में आ रहा है? लेकिन जितने तीर्थंकर उतनी माता होगी, लेकिन सभी तीर्थंकर की एक माता और होती है, और वो होती है करुणा। वह करुणा माता सभी तीर्थंकरों के भीतर कूट कूट के भरी हुई होती है। तो तीर्थंकरों की माता कौन सी हो गई? करुणा। जगत की माता कौन सी हो गई? अहिंसा। और श्रावक की माता कौन सी हो गई? यत्न। और साधु की माता कौन सी हो गई? वह है आपके समिति और गुप्ती। जैसे ही हमारी दीक्षा होती है, आचार्य भगवंत संस्कार करते हैं, उसी समय कहते हैं एक माँ को छोड़ दिया बेटा कोई बात नहीं, 8 माता 24 आवर्स 24 घंटा तेरी सेवा में ये संलग्न रहेगी। ऐसी अष्ट प्रवचन मातृका, 5 समिति और 3 गुप्ती। तो क्या क्या बताया? साधु की माता कौन सी? समिति और गुप्ती। और तीर्थंकर की माता करुणा, जगत की माता अहिंसा
और श्रावक की माता यत्न। यत्न का मतलब होता है जो भी काम करेंगे हम देख सोच कर करेंगे। भगवान महावीर स्वामी से गौतम स्वामी ने पूछा, कदम चरे कदम चिट्टे कदम भासे जे भूसे जे एवं पावन ने बच गई। हे भगवान, मैं कैसे चलूं, कैसे बैठूं, कैसे सोऊं, कैसे बोलूं, कैसे खाऊं ताकि पाप का बंध न हो। बहुत बड़ा उत्तर नहीं दिया, खाली बस इतना ही बोला। यदम बोला था ने, वहाँ यदम कर दिया। यदम चरे यदम चिट्ठे यदम भासे जे भूसे भुंजे जय एवं पावन बच जई। हे गौतम, बस जब भी चलो, जब भी बोलो, जब भी उठो, जब भी खाओ, जब भी सो, आप यत्नाचार पूर्वक सो। बस इन 10 दिनों में वही यत्नाचार आपको सिखा जाएगा। शक्कर को छोड़कर भी मिठाई बनती है, बनाते ही हैं। दोनों का त्याग है यहाँ तो बैठे बेटा, और कई तरह की बना लेते हो आप लोग। तो शक्कर को छोड़कर भी मिठाई बन सकती है और बनती है, पर हृदय की करुणा को छोड़कर, कोमलता को छोड़कर, यत्नाचार को छोड़कर धर्म कभी भी हो नहीं सकता, हो नहीं सकता। इसलिए भीतर की कोमलता, भीतर की करुणा होना बहुत जरूरी है। आज उसी करुणा की बात करेंगे। अहिंसा परमो धर्म की जय तो खूब बोलते हैं और बोलेंगे, आगे भी बोलो, लेकिन उस अहिंसा परमो धर्म की साथ में अपने आप को अहिंसा बनाओ। मान सकता हूं कि वो स्लॉटरिंग हाउस जहां गाय भैंसे कटती है उसको बंद करने की बस की बात आपकी नहीं है। वो अंडे की दुकान, उसको बंद करने की बात बस की आप में नहीं है। परिवार में भी कोई मान लीजिए कॉस्मेटिक सामान या उसके ऊपर हिंसात्मक यदि सामग्री प्रयोग कर रहा है, उसको मना करना भी आपके बस का नहीं है। लेकिन आपकी आत्मा तो आपके बस में है या नहीं है? आप अपने रूप में तो व्यक्तिगत रूप से अपने आप में अहिंसक बन सकते हो या नहीं बन सकते हो। इन 10 दिनों में वही इंडिविजुअल आई एम रेडी महाराज, बिल्कुल हम स्वयं तैयार है। इम्पॉसिबल कुछ नहीं, पॉसिबल सब है। आप चाहेंगे तो बहुत कुछ हो सकता है। आप चाहें अभी रात्रि में भोजन करते हैं, भैया इन 10 दिन में रात्रि में भोजन नहीं करेंगे। जो नहीं करता है फलाहार लेता है, 10 दिन फलाहार नहीं, केवल 2 ही टाइम भोजन करेंगे। बोलो, रात्रि में 4 प्रकार का आहार का त्याग कर देंगे। कई कंडीशन है, एक ही समय भोजन करेंगे, शाम को फलाहार लेंगे। और यहाँ शिविर में तो ऐसा ही होना है, भोजन एक ही समय मिलना है, समझ में आ रहा है। और उसके अलावा एक समय नहीं, हम जैसे मुनिराज कर रहे हैं, एक दिन उपवास करेंगे और एक दिन आहार ले लेंगे, ऐसा भी तो कर सकते हैं। बोलो, उपवास की साधना भी कर सकते हैं, और भी करेंगे लोग तो, कोई 3 दिन का उपवास, कोई 5 दिन का उपवास, कोई 10 दिन के उपवास। अपनी अपनी शक्ति को छिपाए बिना कीजिए शक्ति प्रमाण, शक्ति बिना श्रद्धा धरे। हाँ महाराज, हम तो श्रद्धा धर रहे हैं, ऐसा कुछ नहीं है। अनंत शक्ति है तेरे भीतर, उसको पहचानने की जरूरत है। पहचानेगा तो उस शक्ति को बहुत उद्घाटित कर सकता है। बस इन 10 दिनों में आपको 4 पॉइंट दे रहा हूं जो क्या नहीं करना है, और फिर उसके बाद में कुछ बात करके अपनी वाणी को विराम करेंगे। कि सबसे पहले डोंट हिट, डोंट हार, डोंट हर्ट और डोंट हेट। महाराज जी क्या है ये, आपने क्या बोल दिया? तो पहला है डोंट हिट, मतलब हम किसी को भी मारेंगे नहीं। अभी तो लकड़ी उठाई और फेंक दी, बोलो अब उसमें दीमक है, वो मरी या नहीं मरी? अच्छा, मैं यहां पे बैठी हुई माताओं से पूछता हूं, गैस का बर्नर जब काम में नहीं आ रहा, कभी आपने बंद किया? और जब आपने उसको चलाया और उसमें यदि मच्छर बैठे हुए हैं तो उनका क्या हाल होगा? कभी आपने उसको ढका? डोंट ईट। इन 10 दिन हम ऐसा कोई काम नहीं करेंगे जिससे जीवों की हिंसा हो रही है हमारे से। सीधे सीधे कितने जीव मार रहे हैं,
आप सुबह से शाम तक अपनी दिनचर्या को उठा के देख लेना, आपको मालूम चल जाएगा कि मैं कितने जीवों को मारता हूं। अभी कॉस्मेटिक और इसकी तो बात ही नहीं कर रहा हूं मैं, आगे की तो वो बात भी कर रहा हूं। पहले है डोंट हिट, हम पूरी बात करना है मुझे चारों पॉइंट पे, इसलिए कोई जीवों को इन 10 दिन में कोई काम नहीं करेंगे। खेती बाड़ी दुकान, पहले के जमाने में आपने देखा होगा, मैंने देखा है, हमारा जमाना तो पहले का नहीं था इतना। पहले 10 दिन दुकान नहीं जाते थे 8-8 घंटे 2 घंटे जाते थे, है ना। और सर्विस वाला है तो पहले ही एप्लीकेशन दे देते थे, नहीं भैया हम 2 घंटे या 3 घंटे आप आएंगे आपके यहाँ, कोई नौकरी कर रहा है तो ये। अब वो सुबह 6 बजे उठता है, रात को 9 बजे तक चलता ही रहता है। और पर्यूषण में भी कब तक कहाँ लेके जाओगे पैसा, ये तो बताओ, ये धन दौलत। डोंट हिट, और प्रवृत्ति में तो पाप होता ही है, ये आप मान के चल लो। इसलिए सबसे पहले श्वेतांबरों में आता है ये अमार, उसका नाम है अमारी का पालन। 10 दिन हम अमारी का पालन, किसी को भी कोई कुछ नहीं मारेंगे, कुछ भी नहीं करेंगे। 10 दिन किसी प्रकार का कोई काम नहीं करवाएंगे, कोई सीमेंट चीजा, ये मिस्त्री फिस्त्री ये सब 10 दिन बिल्कुल निर्वध है। तो जब आप डोंट हिट बन पाएंगे, फिर डोंट हार्म, हम किसी भी को भी इन 10 दिन में पीड़ा नहीं पहुंचाएंगे। समझ में आ रहा है? पीड़ा दोनों मन से भी होता है, वचन से भी होता है और काय से भी होता है। आप देख लीजिए, कोई पाठ कर रहा है, आपने तेजी से टेलीविजन चलाना शुरू कर दिया, क्या होगा बोलो? डिस्टर्ब होगा या नहीं होगा? डोंट हार्म, हम पीड़ा नहीं पहुंचाएंगे इन 10 दिन में, किसी प्रकार को भी किसी को कोई ठेस नहीं पहुंचे, ऐसा अपने मन में धारणा बना लो पक्की, किसी प्रकार से उसको चाहे मन से भी नहीं, वचन से भी नहीं और काय से भी नहीं। और फिर भी अनजान में हो जाएगा तो प्रतिक्रमण कराएंगे नहीं शाम को। लेकिन प्रतिक्रमण कब? जब अनजान में हो तब। यहाँ तो पहले से ही अटेंशन पूर्वक बंदूक लिए हुए बैठे रहते हैं। हाँ, आप यहाँ पर शिविरार्थी के रूप में है, मान लीजिए कोई कमरे में किसी को गर्मी लग रही है, किसी को ठंड लग रही है, तो भैया एडजस्टमेंट करके चलेंगे। ये डोंट हार्म, किसी को पीड़ा नहीं पहुंचे, इस प्रकार का अपना उद्देश्य रखेंगे। और 10 दिन क्या करेंगे? डोंट हर्ट। तीसरी बात, किसी को दुखी नहीं करेंगे, हमारे कारण से कोई दुखी ना हो, सब सुखी रहे, ऐसी भावना के साथ में। और डोंट हेट, मतलब किसी का भी हम तिरस्कार नहीं करेंगे, किसी को कुछ भी बोल दिया, कुछ भी कह दिया, उसके माध्यम से उसका तिरस्कार, और फिर उसको अंदर में जो पीड़ा होती है वो बहुत भयंकर पीड़ा होती है। इस प्रकार से अपन को, किसी भी जीव को इन 10 दिन में आप अच्छे साधक बन सकते हैं। लेकिन कब? जब आप अपने घातक और बाधक, रिपीट कर रहा हूं, किसी का भी हम घातक न बने और किसी का भी कोई का बाधक न बने, तभी हम साधक बन पाएंगे। यदि साधक बनना चाहते हो तो पहले बाधक कारणों को तो हटाना पड़ेगा। लेकिन क्या करें, वर्तमान में ऐसा ही चल रहा है, कुछ नियम हम बना के लेके आए हैं, अल्प समय में आपको बताते हैं कि किस प्रकार से आप डोंट हिट, डोंट हार्म, डोंट हर्ट और डोंट हेट के माध्यम से अपने इन 10 दिन में अपने जीवन को उन्नत कर सकते हैं। कि आप ब्रह्मचर्य का पालन करें। 10 दिन करते ही है, लेकिन जो सुन रहे हैं या देश और विदेश के लोग भी, वे भी 10 दिन आप ब्रह्मचर्य का पालन करें। फिर तो मैंने बताया कि ब्यूटी पार्लर आदि का त्याग। फिर कोई भी हिंसात्मक कॉस्मेटिक, वैसे कॉस्मेटिक का उपयोग ही मत करो। आपको बता दें, साबुन चर्बी से बनता है और पहले 10 दिन नहाते नहीं थे। हाँ, 10 दिन नहाने का मतलब साबुन से नहीं नहाते थे। समझ में आ रहा है? इससे आप बहुत हिंसा से बच जाएंगे। 1 बाल्टी या आधी बाल्टी पानी से काम चल जाए तो क्यों 5-5 बाल्टी? आप जितना पानी एक बूंद में 36,450 तो जीव है ही, चाहे गर्म कर लो चाहे कुछ भी कर लो, वो तो रहेंगे ही। तो ये जब है तो उनका ध्यान रखो। इसके बाद में प्रतिदिन 1 घंटा मौन रखेंगे। 1 घंटा मौन रहना ही है ताकि हमें अपनी आत्मा में डूबने का अवसर प्राप्त हो। मोबाइल का पूर्ण रूप से त्याग नहीं कर सकते हो, कोई बात नहीं, आंशिक त्याग तो करो।
अणुव्रती हो और बनने की कगार पे हो तो आंशिक त्याग, आज 2 घंटे त्याग, आज 5 घंटे त्याग, आज दिन भर का त्याग, इस प्रकार से कर सकते हैं। साबुन आदि बताई दिया। और हरी सब्जी में बहुत ज़्यादा जीव होते हैं। आप लोगों ने देखा होगा हमारे संघ में अधिकतर मुनि महाराज जी क्यों नहीं लेते? कोई आपको सुई चुभाए तो कैसा लगता है, और अगर सीधा सीधा चाकू ही चला दे तो, और लौकी के ऊपर तो आप सीधा ही चाकू चलाते हैं, परवल पे चाकू ही चलाते हैं। मैं त्याग के लिए नहीं बोल रहा हूँ, लेकिन लिमिट तो बना लो कि हम बस 5 ही हरी लेंगे, इससे ज़्यादा नहीं लेंगे। इस प्रकार ये छोटे छोटे नियम भी आपके लिए बहुत बड़े हो जाएंगे। और इन 10 दिन कोई टेलीविज़न में सीरियल, हाँ बहुत सारे, और आपके क्या बोलते हैं इसको, मूवीज, पिक्चर आदि, क्रिकेट अभी चल रहा है, दीवाने हो जाते हैं। क्यों बच्चों? तो ये अपन को 10 दिन त्याग करेंगे, नहीं देखेंगे। इसके ये तो हो गया बाहरी, भीतरी भी करना है। इन 10 दिन क्रोध नहीं करेंगे, मान नहीं करेंगे, माया नहीं करेंगे, लोभ नहीं करेंगे। हम हिंसा का, झूठ का, चोरी का, कुशील का, परिचय का, पाप का त्याग करेंगे। ये भीतरी त्याग भी कहलाएगा। एक एक पे ध्यान दो और उसके बाद में उसका त्याग करते चलो जाओ। आप अणुव्रती थे, हैं और रहेंगे। और बता देता हूँ, बस अणुव्रतों का पालन करना है। तो इस प्रकार से आप इन छोटे छोटे नियमों का पालन करें और अपनी शक्ति के अनुसार करें। क्योंकि आचार्य श्री जी ने बहुत अच्छा हाइकु दिया है कि पर की पीड़ा अपनी करुणा की परीक्षा लेती। मेरी बात करुणा से प्रारंभ हुई थी, हाँ करुणा से प्रारंभ हुई थी। तीर्थंकर बनना या तीर्थंकरों के मार्ग पर चलना है तो हमें करुणा तो लाना होगा। तो पर की पीड़ा, दूसरों की पीड़ा, अपनी करुणा की परीक्षा लेती। वो हमारी परीक्षा ले रही है कि आप में कितनी क्षमता है, आप में कितनी करुणा है, आप में कितनी दया है, आप में कितना वात्सल्य है, आप में कितना सद्भाव है, आप में कितना प्रेम है, आप में कितनी उसके प्रति अंदर में कूट कूट कर एक दया का भाव भरा हुआ है, अहिंसा का भाव भरा हुआ है। क्योंकि जहाँ दया है वहीं अहिंसा है। लिख लो, हाँ बिना दया के अहिंसा है ही नहीं। जहाँ दया नहीं वहाँ अहिंसा कैसे पलेगी? नहीं पल पाएगी 3 काल में भी। लेकिन क्या करें, अपने वालों के प्रति तो सब दया कर लेते हैं, लेकिन जिसका कोई न पूछे हाल उसके भी तो कोई है। इसलिए एकेंद्रीय जीव के प्रति भी अपनी विराधना जो हो रही है, चाहे वो मैंने पानी के प्रति बोला, चाहे वो मैंने वनस्पति के प्रति बोला, चाहे वो आप और अन्य लाइट आदि के माध्यम से भी, तो वायु का एक जीव भी होते हैं। इन सब को अवॉइड करेंगे। 10 दिन हम कूलर पंखा का त्याग, 10 दिन हम लाइट न जलाएंगे न बुझाएंगे। बनो ना, बहुत सारे असंख्यात नियम है। आप लेना चाहो तो बहुत सारे नियम है। और बहानाबाजी वालों का तो कोई भगवान भी कल्याण नहीं कर पाएंगे। तो मैं क्या करूँगा, महाराज जी अभी ऐसा है, अभी वैसा है, हमारे डायबिटीज़ है, हमारे सिर में दर्द है, हमारे बदन में दर्द है। ये जिंदगी भर चलता रहेगा, अंतिम समय तक चलता रहेगा। इसलिए आज पर्वराज पर्यूषण पर्व की पूर्व संध्या पर, पूर्व बेला पर आप लोगों को यही यहाँ से बता रहा हूँ कि जितना बन सके हम उस करुणा, उस यत्नाचार, उस जो है अपनी प्रवृत्ति में जितना हम सीमित हो सकें उतना सीमित होएं, ताकि हम भी उस मार्ग को अपना सकें जिस मार्ग पर चलकर तीर्थंकरों ने अपने निजत्व को प्राप्त किया। हम उस निजत्व को प्राप्त करें। इसी भावना के साथ में मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। बोले अहिंसा परमो धर्म की। इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक थे माता पिता श्रीमान रूपचंद जी जैन, श्रीमती कमला जैन, दिनेश जैन, रेखा जैन, दिवेश जैन, दिशा जैन, गंगवाल परिवार, प्रवासी मुंबई।